नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गर्मियों में जो खेत की जुताई की जाती है उससे क्या फ़ायदा होता है, उसको करने से लाभ होता है या हानि होती है। लाभ होता है तो कौन सी लाभ होता है। किसान भाइयों, गर्मियों में जो खेत की जुताई की जाती है उससे अगली फसल जो ली जाती है, यानी बरसात के मौसम में जो फसल ली जाती है उस पर गर्मी की जुताई का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई, यानी अप्रैल मई में जो जुताई की जाती है उसे ग्रीष्मकालीन जुताई कहते हैं। किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि किसानों को सही जानकारी ना होने की वजह से, जानकारी का अभाव होने की वजह से बुआई के तुरंत पहले ही जुताई करके और उसके बाद बुआई कर दी जाती है खेत की, चाहे वो खरीफ की फसल ले रहे हों या रबी की फसल ले रहे हों। इसी प्रकार से वो बुआई करते हैं, यानी बुआई करना होता है तो जुताई करवाते हैं, फिर बुआई करके उस पर पाटा वगैरह चला के मामला फाइनल हो जाता है। लेकिन यदि आप गर्मी के मौसम में खेत की जुताई करते हैं तो उससे बहुत से फायदे आपको होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन से फायदे होते हैं यदि आप गर्मी के मौसम में जो है यानी ग्रीष्मकालीन खेत की जुताई करवाते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी जुताई कब की जाती है और कैसे करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन जुताई रबी की फसल के बाद, यानी गेहूं सरसों काटने के बाद मानसून आने से पहले की जाती है। और इसकी जुताई आप गहरी करें तो ज़्यादा अच्छी है, मतलब आप तावा के प्रयोग से इसकी जुताई करें या कल्टीवेटर से इसकी जुताई करें। जितनी गहराई तक आप इसकी जुताई कर सकते हैं उतनी जुताई करें। और जुताई करते वक्त ध्यान रखें कि यदि संभव हो तो एक बार जुताई कर दें, उसके 10 दिन बाद एक बार फिर से जुताई कर दें। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अगली फसल में। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई के फायदे कौन से होते हैं, या इनकी जुताई करनी चाहिए, या बस ये जो है एक फर्जी बातें हैं कि जुताई करने से कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं। तो इसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, जब हम गर्मी के मौसम में इसकी खेत की जुताई करके छोड़ देते हैं, 1 महीने 10 दिन 20 दिन तक उसमें तेज़ धूप लगती है, तो उससे हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पहली चीज़ ये होती है मिट्टी की क्वालिटी सुधर जाती है। अगली बात होती है कि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अगली फसल हमारी जो है धान की होती है, तो इसमें जल धारण क्षमता बढ़ने की वजह से फसल का उत्पादन जो है बढ़ जाता है। सिंचाई, यदि मान लीजिए बरसात कम होती है तो सिंचाई की संख्या में कमी आ जाती है, तो इसमें जो है ये काफ़ी लाभ होता है इससे। दूसरी चीज़ है खेत में जो कठोर परतें होती हैं जिसकी वजह से पौधे हमारे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। या आपने कभी देखा होगा कि आप एक ही खेत में जो है फसल लगाते हैं और किसी तरफ जो है फसल काफ़ी अच्छी चल रही होती है और किसी तरफ जो है फसल थोड़ी सी डाउन होती है या जो है कम विकसित हो पाती है। तो ये इसी की वजह से होता है कि उस तरफ की मिट्टी जो होती है उसके नीचे जो है 2 इंच 3 इंच या 4 इंच नीचे जो है एक कठोर परत बन जाती है जो नहीं टूटती है। तो इसमें होता है कि यदि आप गर्मी की जुताई कर रहे हैं तो वो कठोर परत टूट जाती है, जिससे पौधे बहुत तेजी से विकास करते हैं। इससे गर्मी में जुताई करने से जो है पौधों की जड़ों का विकास जो है वो अनुकूल होने में मदद मिलता है, काफ़ी अच्छे से विकास कर पाते हैं। मिट्टी के नीचे जो हानिकारक कीट, उनके अंडे या प्यूपा आदि छिपे रहते हैं, वो जुताई करने के बाद जो है सूर्य की सीधी प्रकाश से कांटेक्ट में होते हैं और जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाते हैं। यानी आपको अगले 1 साल तक 2-3 फसलें जो आप लेंगे उसमें कीट की समस्या आपके सामने बहुत कम आएगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो उनके अंडे होते हैं या प्यूपा होते हैं या जो कीट पतंगे आपके फसल में हैं, खेत में हैं, वो जो है सीधे तेज धूप में आ जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों में खेत की जुताई करने से सफ़ेद लट, कटवा इल्ली, लाल भृंग इल्ली और जड़ गलन रोग जो होते हैं, इन सभी रोगों से जो है काफ़ी निजात मिल जाता है। काफ़ी हद तक ये रोग कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि इनके बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मिट्टी में कहीं ना कहीं जो है छिपे रहते हैं और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो प्रभावशाली हो जाते हैं। तो आप गर्मी में इनकी जब खेत की जुताई कर देते हैं तो हानिकारक बैक्टीरिया जितने भी आपकी जो है मिट्टी में रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के मौसम में अप्रैल मई में जो है आप टेम्परेचर क्या होता है, सूर्य के रोशनी में काफ़ी जो है तेज़ी होती है, तो वो सारे नष्ट हो जाते हैं। उतनी टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है सीधी धूप में जो है वो झेल पाएँ, ये संभव नहीं होता उनके लिए। किसान भाइयों, गहरी जुताई होने से गर्मियों में गहरी जुताई करने से मृदा के अंदर वायु संचार बढ़ जाता है, जिससे पौधे जो होते हैं वो जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं
और जो अन्य पोषक तत्व होते हैं उनको आसानी से वो ग्रहण कर लेते हैं। वायु संचार बढ़ने की वजह से उनको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल पाती है, जिससे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और उत्पादन पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। किसान भाइयों, गर्मी में यदि आप जुताई कर रहे होते हैं तो पिछली फसल के जो हमारे अवशेष होते हैं, खरपतवार या फसल के अवशेष होते हैं जो खेत में पड़े रहते हैं और ऊपर ही सूखते रहते हैं, तो आप यदि उसकी जुताई कर देंगे और वो मिट्टी के नीचे चले जाएंगे तो वो भी सड़ जाते हैं। आगे मानसून आने वाला होता है और वो सड़ जाते हैं, जिससे जैविक खाद यानी आपकी मिट्टी की कार्बन लेवल में भी थोड़ी सी सुधार देखने को मिलती है और जो है कार्बन लेवल सही हो जाता है। जिससे आप अगर सही हो रहा है कार्बन लेवल आपका इससे, तो ये निश्चित है कि आपकी खाद की जो मात्रा आप अपने फसल में डालते रहते हैं उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी। यानी आपको आप 2 किलो 4 किलो यूरिया डाल रहे होते हैं तो अब की बार 1 किलो 2 किलो में आपका काम बड़े आसानी से चल जाएगा। किसान भाइयों, एक बहुत अहम बात हम आपको बता दें, गर्मी की जुताई से ये बेनिफिट तो सबसे बेहतरीन होता है। मान लीजिए जो हमने बताया ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप दुव्वा खरपतवार का नाम सुने होंगे और कई लोग हमसे कमेंट में पूछे भी कि सर इसको जो है जड़ से ख़त्म करने का कोई तरीका बताएं। तो मित्रवर, यही तरीका होता है कि यदि आप गर्मी यानी ग्रीष्मकालीन जुताई खेत की करवाते हैं और 15 से 20 दिन तक जो है आपका खेत तेज़ धूप के कांटेक्ट में रहता है, यानी आप एक बार जुताई कर दिए, गहरी जुताई कर दिए, फिर 10 दिन के बाद दोबारा जुताई करवा दें और जो है इसके बाद वो उसको ऐसे छोड़ दें। जब मानसून आएगा तो हम अपनी अगली फसल लेंगे, तब तक उसको सूखने दें। तो इससे दुव्वा खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और हम आपको बताएं पहले ही साल में आपको 50% से ऊपर का रिजल्ट मिलेगा, यानी आपको आधे से कम दुव्वा घास का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर लगातार आप 2 साल इसी प्रकार से कर देते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपको सिर्फ 10% दुव्वा घास आपके फसल में देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही होगा। मान लीजिए जो है दुव्वा घास जो होते हैं ये अपने पौधों से विकास करते हैं, यानी इनकी शाखाएं जो इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो मानसून आने के बाद वहाँ से वो पौधे तैयार हो जाते हैं। तो यदि आप जो है गर्मी के मौसम में उनकी जुताई कर देंगे तो आपकी खेत के अंदर जहाँ भी इनकी जड़ या शाखाएं पड़ी होंगी वो सूख जाती हैं और बड़ी अच्छी तरीके से सूख जाती हैं। इसकी वजह से जो है वो दोबारा जो है पौधे नहीं हो पाते हैं, मानसून आने के बाद वो सड़ के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि दुव्वा घास से आपको एकदम से निजात मिल जाएगी किसी प्रकार से जो है। और ये जानिए कि आप किसी दवा से दुव्वा घास को नियंत्रण, दुव्वा और मोथा 2 खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको आप किसी रासायनिक दवा से इनको नियंत्रण कर पाना सिर्फ कुछ समय के लिए ही संभव होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जुताई करते वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि हम गर्मी के मौसम में अपने खेत की जुताई कर रहे हैं। तो उसमें पहला चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है कि पलटने वाला हल होना चाहिए या कल्टीवेटर का उपयोग करें। रोटावेटर से जुताई ना करें क्योंकि इसमें गहरी जुताई की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जब जुताई कर रहे हो तो लगभग 15 सेंटीमीटर तक की गहराई पर जुताई करें, इससे ऊपर ना जुताई करें। अगर आप 15 सेंटीमीटर की गहराई तक जुताई करते हैं तो कठोर परत और जो चीज़ें हमने बताई हैं वो आपको जो है उसके पॉजिटिव थिंग आपको देखने को आगे मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और तीसरी चीज़ इसमें है किसान भाइयों कि आपको खरपतवार नष्ट हों इस वजह से 10 से 15 दिन पर एक बार दोबारा जुताई जरूर कर दें इसका, ताकि ऐसा होता है कि जब आप पहली बार जुताई करेंगे तो नीचे की मिट्टी जो होगी वो पलट जाएगी, ऊपर हो जाएगी और नीचे वाले जो खरपतवार होंगे उनके बीज होंगे या जो प्यूपा होंगे, कीट के होंगे, उनके अंडे होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो सारी चीज़ें मर जाएंगी। लेकिन ऐसा होता है कि जब ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है तो नीचे सीधे सूर्य की रोशनी से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है नीचे वो सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए जब आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर उसको दोबारा जुताई करेंगे तो नीचे वाली मिट्टी फिर से ऊपर हो जाएगी और वहाँ भी जो वायरस होंगे या खरपतवार के अवशेष होंगे तो वो सारे चीज़ें जो है नष्ट हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा कि आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर एक बार जो है जुताई कर देनी है दोबारा। किसान भाइयों, इल्ली जो कीट होती है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो हमारे सब्जी वर्गीय फसलें जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं ये कीट, जो ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है इसी तरीके से होता है। और आप मान लीजिए आपके यहाँ इसको किसी और नाम से जाना जाता हो, ऐसा हो सकता है। ये कीट आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा और इसके नियंत्रण के लिए काफ़ी कॉस्टली दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है हमें, और फिर भी नियंत्रण पूरी तरीके से पाने में बहुत दिक्कत होती है। आप यदि गर्मियों में खेत की जुताई करते हैं तो आप मानिए कि आपको 80% से ऊपर का रिजल्ट मिलेगा। इनकी समस्या आपको फिर साल भर जो है 20% ही देखने को मिलेगी जो आपकी पिछले फसल में रही होंगी। उसके बाद आप जुताई करेंगे तो आगे आपको जो है 80% तक का निजात मिल जाता है।
सिर्फ 20% की समस्या आती है, वो बड़े आसानी से दवाइयों से जो है नियंत्रित कर लिया जाता है। मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है खादों की कम मात्रा, रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना पड़ता है। जैसे आपको पता ही होगा कि सूर्य की किरण में जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो मिट्टी में सूखने की वजह से, सीधे संपर्क में आने की वजह से मिट्टी सीधे उनको शोषित कर लेती है और बाद में स्थिरीकरण करने के बाद में जो है जब आप फसल ले रहे होते हैं तो उनको वो रिलीज कर देती है और नाइट्रोजन की मात्रा जो है आपको कम देनी पड़ती है। यानी यदि आप गर्मी में इसकी जुताई, खेत की जुताई करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। मान लीजिए आपका जो भी खर्चा आता है 1000, 2000, 4000, तो वो आपका खराब नहीं होता है, वो उसका जो है सदुपयोग है यदि आप गर्मी में इसका खेत की जुताई करते हैं। तो यदि आपको यकीन ना हो तो आप छोटे से फार्म का एक बार जुताई करके प्रैक्टिकली देख लीजिए, क्योंकि इसमें रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप गर्मी में जुताई करेंगे और अगली फसल जो लेंगे उसमें उसका सीधा रिजल्ट आपको देखने को किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ आपको देंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रखिएगा बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।